Hallelujah. We need a greater knowledge and understanding from God to see the possibilities in our life. उन संभावनाओं को देखने के लिए आपको मुझको अलग ही प्रकार के कहा जाए समझ और बुद्धि की आवश्यकता है. हालेलुया. Faith life, kingdom life, spirit life is knowledge dependent. हालेलुया. हालेलुया. ये कहा जाए जो विश्वास का जीवन है, जो राज्य का जीवन है, जो आत्मा का जीवन है, वो समझ के ऊपर आधारित है. हालेलुया. Hallelujah. We need to grow day by day in the understanding, in the knowledge of God. हमें बुद्धि में और समझ में बढ़ते जाना है. अगर मैं यहां पे सारा लाइट बंद कर दूं और अंधेरा पूरा दिखाई दे और आप एक मोबाइल का टॉर्च ले लें, आप मोबाइल का टॉर्च आप चालू कर लेंगे, you will have the light. आपके पास लाइट है, you will have the light, आपके पास रोशनी है. But that light is not that much powerful to consume the darkness of this room. उस लाइट में इतनी शक्ति नहीं है कि इस रूम के पूरे अंधकार को खत्म कर सके. आपको समझ में आ रहा होगा खुदा के लोगों. आपके पास लाइट है, लेकिन वो लाइट इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस रूम के पूरे अंधकार को दूर कर सके. उस रूम के पूरे अंधकार को दूर करने के लिए I need a bigger light. Hallelujah. I need a bigger light. I need powerful light. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Little knowledge will help you. Little knowledge will help you. थोड़ा सा समझ प्राप्त करना, कुछ यहां से कुछ बातें सीख लेना, कुछ यहां से बातें सीख लेना, ये आपकी मदद करेगा जरूर से. But it will not help you to soar. वो आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद नहीं कर पाएगा. हालेलुया. ये आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद बिल्कुल नहीं कर पाएगा. हालेलुया. The thorough knowledge, हालेलुया, the word of God will help you to soar in the sky. इस संसार में ऊंची उड़ान भरने के लिए we need to have a greater knowledge. हालेलुया. हालेलुया. अगर एक प्लेन के विषय में बात करेंगे, प्लेन में आप जब बैठेंगे तो सोचते होंगे यार इतना बड़ा प्लेन है कैसे उड़ेगा. फिर धीरे धीरे जब वो रनवे पे जाता है तब क्या कहता है, पायलट बोलता है अपने सीट की बेल्ट, पेटिया, कुर्सी की पेटिया जो बेल्ट है बांध लीजिए. क्यों? अब कुछ होने जा रहा है. अब हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ने जा रहे हैं. धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाता जाता है. हालेलुया. इमीडिएटली वो फ्लाई नहीं करने लगता है. हालेलुया. धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाता जाता और वो पायलट वेट करता है उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए. हालेलुया. उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो पायलट वेट करता है. नहीं, मुझे रुकना है, उस स्पीड को लाना जरूरी है फ्लाई करने के लिए. I need that speed. We also need the speed of God, the knowledge and understanding of God to fly in the air. हालेलुया. और उसके बाद वो जब स्पीड आ जाता है, वो अपने हैंडल को ऊपर करता है और वो प्लेन जो है फ्लाई करने लगता है. उसके बाद भी खुदा के लोगों वो फ्लाई करता जाता है, स्पीड पकड़ता जाता है. और एक समय आता है खुदा के लोगों कि वो एक ऐसे लेवल पर, एक ऐसे स्पीड पे पहुंच जाता है कि अब उसे वो एफर्ट लगाने की, अब उसे वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद क्या जाता है, एक समय आ जाता है कि वो सोर करने लगता है वो प्लेन. अब क्या होता है खुदा के लोगों, तब वो कह देता है कि आप अपने सीट की पेटिया, बेल्ट खोल सकते हैं. Now you can move around. अब एयर होस्टेस आकर आपको चाय पानी देना शुरू कर दे. You can go to your washroom when you are soaring. Hallelujah. You can move around. आप टहल सकते हैं, आप enjoy कर सकते हैं. Hallelujah. The wind, hallelujah, the view जो आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उस अद्भुत सामर्थ्य को आप देखने पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. When it will happen. Hallelujah. धीरे धीरे जब आप स्पीड को पकड़ते जाएंगे. आज दुआ करिए, मेरे खुदा मेरी मदद कर कि मैं इतनी स्पीड पकड़ सकूं आत्मा में कि मैं ऊंची उड़ान भरने पाऊं. Hallelujah. And I have come with this prayer कि ये कलीसिया ऊंची उड़ान भरने पाए. हालेलुया. खुदा हमें ऊंची इतनी सामर्थ्य दे कि हम इस स्पीड को पकड़ने पाए और हम ऊंची उड़ान भरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Soaring comes by the speed and speed comes by God, by the help of God.
How I will get speed? Eventually I will soar, but I need the speed. मुझे उस तेजी की आवश्यकता है. वो तेजी कहां से मिलेगी? खुदा की सहायता के जरिए, with the help of God. और आज इसी बात से कहने आया खुदा के लोगों, we believe and we trust on such a great God. हम ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे अद्भुत परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं, जो मनुष्य की, जो इंसान की सहायता करता है. किसमें? तेजी में, स्पीड लेने में, उसके साथ साथ उड़ने में, ऊंची उड़ान भरने में. हालेलुया, हालेलुया. वो खुदा है जो अपने लोगों की मदद करता है, सुपीरियर हेल्प भेजता है. हालेलुया, जिससे कि हम ऊंची उड़ान भरने पाए. हालेलुया. ही इज गॉड. वो खुदा है जो कार्य उसने मुझे सौंपा है. हालेलुया. आई नीड द हेल्प ऑफ गॉड टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ. एक विजयी जीवन जीने के लिए मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है. हालेलुया. मैं अपनी शक्ति में नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ही इज अ गॉड, ही इज सच अ ग्रेट गॉड. वो ऐसा अद्भुत और अलौकिक और प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो आपकी और मेरी मदद के लिए हमेशा आगे रहता है. हालेलुया. ही इज एवर प्रेजेंट हेल्प. हालेलुया. हर समय उपलब्ध रहने वाला सहायक है. हालेलुया. कुछ समय नहीं. आप किसी दोस्त को फोन करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता. कोई रिश्तेदार को आप पूछेंगे तो नहीं अभी मैं नहीं कर सकता. लेकिन मेरा खुदा ऐसा है कि एवर प्रेजेंट है, इवन इन द नाइट, इवन द डार्केस्ट प्लेस. मैं रात में भी कहूं या अंधकार में भी कहूं, या मैं मछली के पेट में भी रहूं, या मैं आग में भी रहूं, या लाल समुद्र में भी रहूं, ही इज देयर टू हेल्प मी. हालेलुया, हालेलुया. बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट गॉड एंड इज लविंग फादर. वो बड़ा अद्भुत परमेश्वर है. वो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है. वो नहीं चाहता कि आप और मैं स्ट्रगल करते रहे. जब when we ask him, Lord, you help me, I need your help, he sends his superior help to us. वो अपने अलौकिक सहायता को आपके मेरे जीवन में भेज देता है. पौलुस गवाही दे रहा है. हालेलुया. मेरी दुआ है कि आज और आज से खुदा हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे. हर दिन हम उसके सुपीरियर, उसके उच्च दर्जे के श्रेष्ठ सहायता को प्राप्त करने वाले लोग बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पौलुस बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, गवाही दे रहा है कि मैं आज यहां तक कैसे पहुंचा हूं, मैं कैसे यहां पर पहुंचा. He's testifying about his testimony, his ministry, what God has done for him. खुदा ने उसके लिए क्या किया और कैसे वो सस्टेन कर पाया है. हालेलुया. वो अब कैसे कायम रह सकते. वो कह रहा है मैं कैसे कायम रह सका, अब तक बना रह सका, उसके विषय में बात बता रहा है. जी 26 अध्याय 22 पद को पढ़िएगा. नीति प्रेरितों का काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 26 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे. द बुक ऑफ एक्ट्स 26 chapter and 22. and 22 it says, परंतु परमेश्वर की सहायता से, he is going to the places to places, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कह रहा है, गवाही देता जा रहा है, खुदा के कार्य को करता जा रहा है, सुसमाचार सुनाता जा रहा है और कह रहा है परंतु how I have been come to this place, मैं यहां तक कैसे बन पाया हूं, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं. हालेलुया. Praise the Lord. What is saying? क्या बात कह रहा है? I have obtained help from God. Having obtained help from God, to this day I stand. मेरे यहाँ आज खड़े होने का कारण क्या है? हालेलुया. पौलुस इस बात को कह रहा है और आज मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि मेरे यहाँ रहने का कारण, मेरे यहाँ खड़े होने का कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया. और पौलुस कह रहा है मेरे आज यहाँ खड़े रहने का कारण यह है कि I have received help from God, a superior help from God, which has given me the strength and the ability and the power to do the work. मुझे वो सहायता मिली, मुझे वो समर्थ मिली खुदा से, जिससे कि मैं आज तक बना हुआ हूं और इस स्तर तक मैं पहुंच पाया हूं. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अब तक खुदा ने आपकी मदद करी है. आपसे कहना चाह रहा हूं आगे भी आज से और
ऊंचे दर्जे की सहायता मेरी दुआ है कि खुदा आपकी मदद करे और आप ऊंचे दर्जे पर ऊंचे उड़ान भरने वाले लोग होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाय ऑब्टेनिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, खुदा की सहायता से आप उस ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड योर एबिलिटी एंड बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। आपकी सामर्थ और आपके समझ से परे। देयर इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू गैदर, हमें प्राप्त करनी है, लेकिन एक समय आता है खुदा आपकी मेरी इस प्रकार से सहायता करता है, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस समझ से बढ़कर वो आपके मेरे लिए कामों को करने लगता है। हालेलुया। when our faith rises, जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है तो हमारे विश्वास से बढ़कर वो हमारे लिए कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। with the help of God, with the help of God, with the help of God, खुदा की सहायता के जरिए, with the help of God, I'm standing here. पौलुस इस बात को कह रहा है, I'm standing here by the help of God, by the help of God. किसके जरिए खुदा के लोगों? हालेलुया। किसके जरिए? पौलुस इस बात को जो लिख रहा है, किसके जरिए? दाऊद बादशाह इस बात को पता है क्या कहता है? तेरी सहायता से, 18 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 18 अध्याय उसके 29 पद से पढ़ रहा हूं। तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं, नॉट ऑन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पर नहीं, सेना पर। हालेलुया। सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में बहुत से लोग होते हैं। और कह रहा है तेरी सहायता, बाय द हेल्प, बाय योर हेल्प, बाय योर सुपीरियर हेल्प, मैं सेना पे धावा बोलता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से, किसके? अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पना लांग जाता हूं। शहर पना मुझे रोक नहीं पाएगी, ऊंची दीवारें मुझे रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से। हालेलुया। ऊंची उड़ाने मुझे रोक नहीं पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आई हैव बीन हेल्प्ड बाय गॉड, क्योंकि मुझे खुदा की ओर से सहायता मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज देयर टू हेल्प मी, माय गॉड द सुपीरियर गॉड इज देयर टू हेल्प मी एंड ही इज हेल्पिंग मी। वो मेरी मदद कर रहा है।